गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ने वाले हैं। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहले हम कौन सी पावर पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव पावर। हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि जो लॉज बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं? सबसे पहले जो भी काम होता है, जो भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो काम प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। राइट? मतलब कि जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ना हो किसी बिल पर वो बिल एक्ट नहीं बनता है। राइट? सेकंड, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, गवर्नर हो गए, कैग हो गया। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जब भी गवर्नमेंट पर कोई केस होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही केस लड़ते हैं, मतलब कि वो सरकार का लीगल लॉयर होते हैं। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट खुद करते हैं। राइट? तीसरा है कि यूनियन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं प्रेसिडेंट कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो वो कैसे चला रहे हो। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट लेते हैं प्राइम मिनिस्टर से। देन अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नहीं पूछा है तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कहे कि आप जाके पहले अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी इसमें हाँ लेके आइए। मतलब कि आप जाके अपने मिनिस्टर से भी पूछिए क्या ये चीज़ सही है या गलत है। अगर उनको भी ये चीज़ सही लगती है तो ही हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। नेशनल कमीशन, जितनी भी नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑन ओबीसीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सभी नेशनल कमीशंस को कौन अपॉइंट करता है? हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब यूनियन टेरिटरीज में जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को शेड्यूल कास्ट या फिर ट्राइबल एरिया। ये भी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया बना सकते हैं। फिर हमारे पास आती है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में इनके पास क्या पावर होती है? ये लोकसभा को बुला सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि सेशन यहीं पे ख़त्म कर दो अगर इनको लगता है तो। इसके बाद अगर किसी भी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक है, यानी कि दोनों में नहीं बन रही है, राज्यसभा कह रहा है कि नहीं ये बिल अच्छा नहीं है, हम इसको पास नहीं करेंगे, और लोकसभा ने पास कर दिया है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं, लेकिन इस जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। याद रखना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कभी भी जॉइंट सिटिंग को हेड नहीं करता है। इसके बाद जब भी जनरल इलेक्शंस होते, हर 5 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन होते हैं, तो जो लोकसभा का पहला सेशन होता है उसको भी एड्रेस कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं हर जनरल इलेक्शन के बाद। और हर साल जो पहला सेशन होता है उसको भी कौन करते हैं? प्रिजाइड, एड्रेस राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद ये अपॉइंट करते हैं मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अगर स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा में जो चेयर पे बैठे होते हैं ऊपर जो ऑर्डर करते हैं उनको हम स्पीकर कहते हैं, और जो राज्यसभा में बैठे होते हैं उनको हम चेयरमैन करते हैं। तो जब भी स्पीकर या वाइस स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, या फिर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा में से किसी एक पर्सन को स्पीकर की जगह पर बैठने का मौका देते हैं, और वैसे ही राज्यसभा के केस में भी होता है। इसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को।
हमें पता है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते थे, 2 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, बट अभी इस रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया है। और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। इसके बाद बिल, जब भी कोई बिल पे साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 पावर्स हैं। वो क्या कर सकते हैं, या तो उस बिल को अपनी असेंट दे सकते हैं कि हाँ ठीक है ये बिल बहुत अच्छा है, आप इसको पास कर दो, या फिर अपनी असेंट को रोक के रख सकते हैं, बिल को रोक के रखा अपने पास, या फिर बिल को रिटर्न करेंगे कि आप ये बिल ले जाओ, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करो, दोबारा से ये बिल मुझे दो। अगर वो मनी बिल नहीं है तो, क्योंकि मनी बिल को प्रेसिडेंट की परमिशन से ही लोकसभा में पास करवाया जाता है, सिर्फ मनी बिल को, और मनी बिल कभी भी राज्यसभा में नहीं जाता है, सिर्फ लोकसभा में ही पास होता है। ये रहा मनी बिल। इसके बाद अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट को लगता है कि स्टेट जो है जिसने ये एक्ट पास किया है वो सही नहीं है, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचा रहा है, तो फिर गवर्नर भी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 ये पावर्स होती है, या तो वो अपनी असेंट दे दे कि ठीक है कर लो पास, या फिर रोक के रख सकते हैं अपनी असेंट को, या फिर रिटर्न करेंगे कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके आप वापस लाइए। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स होती हैं कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और देश को एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे बिल की ज़रूरत है जो देश के हित में है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है। इस ऑर्डिनेंस के पास उतनी ही पावर होती है जितनी पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए बिल की होती है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस का जो टेन्यूर है वो 6 महीने का ही होता है। उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है वहाँ पर इसको अगर पास कराया जाता है तो ये आगे रहेगा, अगर पार्लियामेंट ने इसको खारिज कर दिया तो फिर ये ऑर्डिनेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये थी लेजिस्लेटिव पावर। अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री पावर्स को। मिलिट्री पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास? क्या प्रेसिडेंट खुद जाके कहीं पे युद्ध करते हैं, लाइक लड़ते हैं? नहीं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कमांडर इन चीफ होते हैं। कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। कौन कौन सी आर्म्ड फोर्सेस है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयर फोर्स। इन तीनों ही फोर्सेस के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ कहा जाता है। कोई भी डिसीजन मिलिट्री ने लेना है प्रेसिडेंट की परमिशन के बगैर वो नहीं ले सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती है, जो भी हम डिप्लोमेसी करते हैं बाकी देशों के साथ में, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है। एमरजेंसी पावर्स, कितनी एमरजेंसी पावर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 3। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब हम पे किसी ने अटैक कर दिया हो या फिर हमें थ्रेट मिल रहा है कॉन्टिन्यूसली अटैक का, राइट? तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी को। स्टेट इमरजेंसी कब लगती है? जब गवर्नर ऑफ द स्टेट को लगता है कि जो हमारी स्टेट है वो सेंटर के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही है। एंड सेकेंड, जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है तब स्टेट इमरजेंसी लगती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब जो हमारा क्रेडिट है वो बहुत ख़त्म होने की कगार पे होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी भी नहीं लगी है, और ये लग चुकी है, आपको पता है हमारी कितनी नेशनल वॉर्स हो चुकी हैं अभी तक, और स्टेट इमरजेंसी तो लगती ही रहती है। तो ये थी हमारी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद वाली जो पावर्स है जैसे कि वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक